सुनाई दे रही है जी? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है जी। श्रद्धेय नारायण रूपी संगत के चरणों में दास का ओम ब्रह्म सत्यम। विषय है परम विवेक। दास श्री समता प्रकाश के शब्द नंबर 298, जो कि पृष्ठ नंबर 256 पर है, विचार रखने का प्रयास करेगा। गलतियों के लिए संगत से क्षमा की प्रार्थना करता हूं। महाराज जी कह रहे हैं, सरब निरंतर सरब का साखी, सरब निरंतर सरब का साखी, अद्भुत कौतक होए दिन राती, अद्भुत कौतक होए दिन राती। तो सरब निरंतर सरब का साखी, अद्भुत कौतक होए दिन राती। तो वो महाराज जी कह रहे हैं कि वो जो ईश्वर है सरब निरंतर, वो लगातार सरब का साखी, वो सब कुछ देख रहा है। एक इंसान सोचता है कि उसने कोई गलत काम किया है तो उसको किसी ने नहीं देखा, लेकिन वो ईश्वर देख रहा है। तो सरब निरंतर सरब का साखी, अद्भुत कौतक होए दिन राती। और जब से और जो कोई महाराज जी की शरण में जाता है और उनसे अगर 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 उसके मन में प्रेम का तीर लगा है, महाराज जी से उसका प्रेम है, तो अद्भुत कौतक होए दिन राती। तो दिन रात एक अचंभा इस शरीर में होता है। अनहद नाद गगन में बोले, गुहे ध्यान में शब्द को तोले। अनहद नाद गगन में बोले, गुहे ध्यान में शब्द को तोले। तो वो जो अनहद नाद है, वो गगन यानी कि जो शरीर का जो टॉप मोस्ट पार्ट है, जो कपाल जिसको कहते हैं, तो अनहद नाद, उसकी मस्ती जो है वो अनुभव होती है। तो अनहद नाद गगन में बोले, गुहे ध्यान में शब्द को तोले। और गहरे ज्ञान में, गुहे ज्ञान में, गुहे ध्यान में, जिसको शून्य अवस्था कहते हैं, उस शून्य अवस्था में वो शब्द को अनुभव करता है। बाबा मन मत वारो, नाम रस पीवे। बाबा मन मत वारो, नाम रस पीवे। वो नाम रस को पी के मतवाला हो जाता है। बाबा मन मत वारो, नाम रस पीवे। वो नाम का रस पी के मतवाला हो जाता है। मनुआ निर्मल कंपे शरीर, बानी उठी गगन के तीर। मनुआ निर्मल कंपे शरीर। और जो शरीर है वो कंपायमान होता है, पुलकित होता है। मनुआ निर्मल कंपे शरीर, बानी उठी गगन के तीर। तो वो जो शब्द है वो गगन के तीर यानी कि वो कपाल में अनुभव होता है। रोम रोम अंधकार विनाशे, ब्रह्म ज्योत घट भई प्रगासे। रोम रोम अंधकार विनाशे, तो रोम रोम में उस रोशनी का अनुभव होता है। ब्रह्म ज्योत घट भई प्रगासे, शरीर में वो ईश्वर की जो ज्योति है वो जल जाती है, वो अनुभव होता है। जैसे जब भी कोई हम किसी मंदिर में जाते हैं तो वहां पे
दिया होता है, रोशनी होती है, आरती होती है, लेकिन वो जो सच्ची आरती है और सबसे बड़ा मंदिर ये शरीर है, ये हरि मंदिर है। तो असली आरती वो अंदर की आरती है। असली जो दीपक है वो अंदर का दीपक है, जो मेरे महाराज जी की कृपा से वो अंदर जल उठता है और वो जन्म जन्म का अंधेरा दूर हो जाता है और रोशनी हो जाती है। गुरपुरा भेंट वड भागी, गुरपुरा भेंट वड भागी, मने भया परगासा, मने भया परगासा, गुरपुरा भेंट वड भागी। हम सब बहुत भाग्यवान हैं कि पूरे गुरु महाराज जी से भेंट हुई। जो भी इस सत्संग में आता है, भेंट का मतलब महाराज जी से शरीर रूप, वो प्रेमी भाग्यवान है जो जो महाराज जी से शरीर रूप में मिले। लेकिन हम लोग भी भाग्यवान हैं क्योंकि जो महाराज जी हैं वो शरीर नहीं है। महाराज जी जो हैं वो शब्द हैं। एक बार उन्होंने बाबूजी से कहा, मेरे पिताजी से कहा कि तूने तो गुरु को खिलौना समझ रखा है, तू तो इस खल्लड़ को गुरु समझ के बैठा है, मतलब कि तू इस शरीर की इस खाल को तूने गुरु समझ लिया है। तू गुरु का वास्तविक अर्थ सही रूपों में जानेगा, तेरा रोम रोम उसका धन्यवाद करेगा। तो असल में गुरु वो शब्द है जो महाराज जी की कृपा से अंदर सुनाई देता है। तो जो भी प्रेमी इस वाणी का प्रेम से श्रवण करते हैं, इसका प्रेम से इसका निध्यासन करते हैं, महाराज जी के बताए तरीके से जो सिमरन करते हैं, उनके अंदर शब्द का प्रकाश होता है और वो उनकी महाराज जी से भेंट होती है। तो गुरपुरा भेंट वडभागी, मने भया परगासा। तो हम सब वडभागी हैं, भाग्यवान हैं कि पूरे गुरु से भेंट हुई। मने भया परगासा, और महाराज जी की कृपा से ये जो जन्म जन्म का अंधेरा है वो 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 प्रकाशमान हो जाता है। तो आगे कहते हैं महाराज जी, पूरन भागे दिशा विचारी, मानुष जन्म की सार चितारी, पूरन भागे दिशा विचारी। तो वो बड़ा भाग्यवान है जो इस सत्संग में आया है, जो महाराज जी के सत्संग में आता है, वो बहुत भाग्यवान है। पूरन भाग्य दिशा विचारी, जो इस तरफ आ जाता है। पूरन भाग्य दिशा विचारी, मानुष जन्म की सार चितारी। और वो इस मनुष्य जन्म में क्या असलियत है, इस मनुष्य जन्म की खूबसूरती क्या है, इस मनुष्य जन्म में खुशबू क्या है, उसका उसको पता चलता है। मिट गयो भरम मन स्थिर होए, पल पल साचा नाम रोए। मिट गयो भरम मन स्थिर होए, उसका भरम चला जाता है। भरम क्या है? अक्सर इंसान अपने को हम
जब 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 महाराज जी, जब तक महाराज जी से भेंट नहीं हुई तो ये दास तो अपने आप को ये शरीर समझता था। बाद में पता चला कि मैं शरीर नहीं हूं। मिट गयो भरम मन स्थिर होए, मन स्थिर होए। वो जो मन है उसका दौड़ना इधर उधर चला जाता है। पल पल साचा नाम प्रोए। और जब महाराज जी की कृपा होती है तो वो हर पल नाम की माला पिरोता है। श्वासा दी माला ते सिमरा मैं तेरा नाम। असली माला वो माला नहीं है जो हाथ में लेके लोग जपते हैं। असली माला ये सांसों की माला है। इस सांसों की माला के ऊपर जो नाम जपता है, कबीर साहब ने कहा है, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर। कर का मन का छोड़ के मन का फेर। कबीर साहब कहते हैं माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कि तू न जाने कितने सालों से ये जो हाथों की माला है उसको तू फेरता रहता है, फिर भी जो तेरे तेरे मन का जो फिरना है, मन का इधर उधर भटकना है, वो नहीं गया। कर का मन का छोड़ के, ये हाथों की माला को छोड़ के मन की माला फेर। मन की माला पे नाम का सिमरन कर। ये जो हर सांस है बड़ा कीमती है। इसे तू ऐसे ही समझ रहा है, तूने इसकी कीमत ही नहीं समझी। इतनी कीमती चीज परमात्मा ने दी है तेरे को, एक पूंजी दी है कि जा बेटा तेरे को मैं कैपिटल देता हूं, तू इससे व्यापार कर। और तू व्यापार क्या करता है? आए थे हर नाम, आए थे नाम जपन को, ओटन लगे कपास। तू नाम जपने के लिए यहां आया था और तू भटका हुआ पत्नी क्या करता रहता है? हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की शरणा। हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की शरणा। कि हम कि हम मैं जो हूं संतों के पैरों की धूली हूं। अब जो महाराज जी के पैरों की धूली बन जाता है उसका कल्याण हो जाता है, क्योंकि वो मोक्ष द्वार पे पहुंच जाता है। तो हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की शरणा। हे प्यारे, हे मेरे प्यारे मित्र, मैं संतों की चरणों की धूली हूं। हम संतन की शरणा, मैं महाराज जी की शरण में आया हूं। किसी छोटे मोटे आदमी की शरण में नहीं आया। संत हमारी ओट सतानी, संत हमारा गहना। संत हमारी ओट सतानी, संत हमारा गहना। संत हमारी ओट सतानी। मेरे को सिर्फ महाराज जी का ही आसरा है। किसी को अपना आसरा अपने बैंक बैलेंस का है, किसी को अपना आसरा अपने कनेक्शंस का है, किसी को अपना आसरा अपनी कुर्सी का है, लेकिन मेरा आसरा महाराज जी हैं। संत हमारा गहना, और महाराज जी ही मेरा गहना है। किसी का गहना उसका आलीशान मकान है, किसी का गहना उसकी शानदार कार है। वो हर किसी को दिखाता फिरता है कि मेरे पास
ये शानदार कार है, लेकिन मेरा गहना महाराज जी हैं। हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की शरणा। तो आगे कहते हैं, आलख अपार निरंजन राय, मन तन अंदर रहया समाए। आलख अपार निरंजन राय, मन तन अंदर रहया समाए। आलख अपार, वो परमात्मा जो इन आंखों से नहीं देखा जाता, आलख, लेकिन वो अंदर महसूस किया जाता है। बिजली को आप आंखों से नहीं दे सकते, ना ही बिजली को आप कानों से सुन सकते हो, लेकिन आप इलेक्ट्रिक सॉकेट में हाथ डाल के, उंगली डाल के देखो तो बिजली महसूस होती है। तो आलख अपार निरंजन राय, तो जो मेरे महाराज जी की बतलाए तरीके से, उनके बताए तरीके से जो 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 नाम का जाप करता है, उसको आलख अपार, अपार यानी कि इन्फिनाइट, निरंजन, निरंजन यानी कि जिसमें कोई जो जो कंप्लीटली प्योर है, तो वो परमेश्वर है। मन तन अंदर रहया समाए, वो इस मन तन में समाया हुआ है, लेकिन वो इन चमड़े की आंखों से नजर नहीं आता। क्या कहूं साध वड्याई, गुप्त रूप प्रगट पाई। क्या कहूं साध वड्याई, तो मैं साधु की क्या वड्याई बताऊं, महाराज जी की क्या वड्याई बताऊं। क्या कहूं साध वड्याई, गुप्त रूप पर प्रकट पाई। उनकी कृपा से वो जो प्रभु, जो ईश्वर जो नजर नहीं आता था, वो ईश्वर जो है उसका अनुभव होना शुरू हो गया। तो क्या कहूं साध वड्याई, गुप्त रूप प्रगट पाई। महिमा साधु संग की, सुनो मेरे मीता। महिमा साधु संग की, सुनो मेरे मीता। हे मेरे मीत, साधु के संग की महिमा सुनो। मैल खोई कोट अघहरे, निर्मल भय चीता। मैल खोई, तेरी जन्म जन्म की मैल चली जाएगी। साधु संघ की, महाराज जी की सत्संग की क्या वड्याई है। मैल खोई, तेरी जन्म जन्म की मैल चली जाएगी। कोट आग गए, तेरे जन्म जन्म के करोड़ों पाप चले जाएंगे। निर्मल भय चीता, और तेरा जो मन है वो निर्मल हो जाएगा। तो जो इस जो आज का विषय है, इसका इसका नाम है परम विवेक। तो विवेक होता है अच्छे बुरे की पहचान। तो ये अच्छे बुरे की पहचान तो महाराज जी की कृपा से ही होती है, क्योंकि दास तो दुनियावी चीजों को ही अच्छा समझता था, लेकिन बाद में पता चला कि जिन चीजों को वो अच्छा समझता है वो उसके लिए खराब साबित हैं, खराब, वो उसको क्षणिक सुख ही देती हैं। और जिस नाम को वो बोरिंग समझता था, वही नाम जो है वो अच्छा सा, जिस जिस चीज को वो खराब समझता है वो वही चीज अच्छी है, नाम। तो क्या कहूं साध वड्याई,
गुप्त रूप प्रगट पाई, त्रिपत भई सब त्रिखा निवारी। सत सिखिया सतनाम विचारी, त्रिपत भई सब त्रिखा निवारी। तो वो तृप्त हो गया, उसकी सारी प्यास चली गई, जन्म जन्म की प्यास चली गई। वो जो प्यास जो बड़े से बड़ा धन प्राप्त करके नहीं जाती, वो प्यास जो बड़ी से बड़ी कुर्सी प्राप्त करके नहीं जाती, वो प्यास चाहे दुनिया का राज भी मिल जाए तब भी नहीं जाती। सिकंदर सारी दुनिया को जीतने चला था, और जब अंत हुआ उसका, उसने कहा कि मेरा जब जनाजा निकले तो मेरे दोनों हाथ जो हैं वो बाहर निकालना खाली, ताकि दुनिया को पता चले कि जो ये सिकंदर जो दुनिया का राज करने चला था खाली हाथ जा रहा है। तो वो प्यास जो जो चक्रवर्ती राज को प्राप्त करके नहीं जाती, वो प्यास जो है महाराज जी की शरण में जाने से चली जाती है। त्रिपत भई सब त्रिखा निवारी, सत सिखिया सतनाम विचारी। और जो गुरु की दी हुई, महाराज जी के दिए हुए जो नाम है उसका वो विचार करता है। तो किसी ने महाराज जी से प्रश्न किया, महाराज जी ये प्रश्न 238 गुरुदेव ने कहा में है, पेज 118 पे। महाराज जी से कहता है, महाराज जी से प्रेमी कहता है, नाम की इतनी महिमा क्या क्यों है, और ये नाम क्या वस्तु है? आप हमेशा नाम 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 करते रहते हो, सारे ग्रंथ में नाम की महिमा गाई जा रही है, तो ये नाम चीज क्या है? तो महाराज जी ने उत्तर दिया, हर एक वस्तु में 4 गुण होते हैं, नाम रूप गुण और कर्म। इंसान के अंदर जो शब्द हो रहा है उसको आत्मदर्शी पुरुष ही जानते हैं। तो हम शब्द की भी बात करते हैं, बार बार इस वाणी में बार बार शब्द का नाम आता है, तो विचार आता है ये शब्द क्या चीज है और ये नाम क्या चीज है, जिसके बारे में सारा ग्रंथ में जिसके बारे में गाया जा रहा है। तो और शब्द की महिमा हर ग्रंथ में गाई गई है। मुसलमान लोग उसको कलमा कहते हैं, बाइबल में उसको वर्ड कहते हैं। तो बाइबल सारे सारे जो ग्रंथ हैं वो शब्द, और वेदों में ओंकार, हर जगह ओम ओम। तो ये चीज क्या है? तो देखिए महाराज जी का क्या कहते हैं, इंसान के अंदर जो शब्द हो रहा है उसको आत्मदर्शी पुरुष ही जानते हैं। तो आत्मदर्शी जैसे कि जैसे जैसे महाराज जी जैसी उच्च स्थिति पे जो लोग पहुंचे हुए हैं, जिन्होंने जो 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 आत जो 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 आत्मा से एक हो चुके हैं, गुरु जो नाम बतलाते हैं वो उसी शब्द से मिलता जुलता है। फिर से सुनिए, गुरु जो नाम बतलाते हैं वो उसी शब्द से मिलता जुलता है। तो जो महाराज जी ने जो हमें महामंत्र दिया, वो उस शब्द से, उस कलमा से, उस आसमानी बांग से, उस आकाशवाणी से मिलता जुलता है, और उसी की मदद से वह शब्द और नाद अंदर प्रकट होता है। तो जो महामंत्र है उसको जपने से अंदर वो नाद प्रकट होगा और जीव छुटकारा पा जाता है। इसीलिए नाम की बहुत महिमा है। तो ये जो बातें हैं, ये जो बात है, ये अनुभव का विषय है। जब तक इस बात को बुद्धि के स्तर पर नहीं समझा जा सकता, क्योंकि बुद्धि जो है वो वहां तक नहीं पहुंच सकती। जो जो हाथ
बुद्ध बुद्ध जैसे एक हाथ है, हाथ में आपके एक चिमटा है, आप चिमटे को अपने हाथ से पकड़ सकते हो लेकिन चिमटा हाथ को नहीं पकड़ सकता। उसी तरह वो जो आत्मा है वो उस बुद्धि के ऊपर है, उस आत्मा को बुद्धि नहीं समझ सकती। वो उस बुद्धि, वो जो बुद्धि जब 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 नाम लेके प्योर हो जाती है तो वो उस आत्मा का अनुभव कर सकती है, उसका बयान नहीं कर सकती। तो ये जो बातें हैं इसको, ये अनुभव का विषय है। तो ये जो सारी वाणी, वाणी असल में तभी समझ में आती है जब 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 महाराज जी के बताए तरीके से उसका अनुभव किया जाए। तो समय समाप्त हो रहा है तो मैं आखिरी दोहा पढ़ के खत्म करूंगा। तो महाराज जी कह रहे हैं, नाद निरंतर मनुआ छेदे, पलक न विसरन पाए, मंगत सो उपरस भया, निज रूप में गयो समाए। नाद निरंतर मनुआ छेदे, वो जो मन है जब नाद को सुनता है तो वो उस नाद में समा जाता है। श्री रामकृष्ण कहा करते थे, एक नमक का पुतला समुद्र को मापने गया लेकिन वो तो पुतला समुद्र में ही समा गया, अब वो क्या समुद्र के बारे में बताए। तो मन का भी यही हाल होता है। नाद निरंतर मनुआ छेदे, वो जो मन है वो नाम रूपी वो नाद में समा जाता है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो इन बातों की कौन, इसके इन बातों को कौन बयान करे, ये सब अनुभव का विषय है। पिया का रूप का, कबीर साहब कहते हैं, पिया का रूप कहां लग वर्णो, रूप ही माही समानी। कि मैं अपने प्रीतम का रूप, प्रीतम को देखने गई तो मैं उसके रूप का क्या बयान करूं, मैं तो उस रूप में ही खत्म हो गई। तो महाराज जी क्या कहते हैं, नाद निरंतर मनुआ छेदे, पलक न विसरन पाए, पलक न विसरन पाए। तो ये स्थिति जो है महाराज जी वाली स्थिति है, इसको आत्म स्थिति कहते हैं, इसको सहज अवस्था भी कहते हैं। महाराज जी जो थे सिर्फ मेडिटेशन के वक्त परमात्मा से नहीं जुड़े होते थे, उठते बैठते चलते फिरते हर काम करते हुए परमात्मा से जुड़े रहते थे। इसलिए महाराज जी क्या कह रहे हैं, पलक न विसरन पाए। ये योगी की समाधि से ऊपर की अवस्था है। योगी को जब समाधि होती है वो ईश्वर का अनुभव करता है, लेकिन जब वो समाधि से उठता है फिर संसार में चला जाता है। लेकिन जो 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 सत्पुरुष आत्मा में स्थित है, वो चाहे बोलता है, उठता है, बैठता है, वो आत्मा में ही स्थित रहता है। तो महाराज जी कह रहे हैं, नाद निरंतर मनुआ छेदे, पलक न विसरन पाए, मंगत सो उपरस भया, निज रूप में गयो समाये। मंगत सो उपरस भया, उसके लिए ये संसारी चीजों का स्वाद फीका हो जाता है। ये फीका, ये चीजें, ये सब फीका हो जाता है। तो मंगत सो उपरस भया, निज रूप में गयो समाये। तो वो आत्मा में, वो परमात्मा में समा जाता है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।
संगत से क्षमा, गलतियों के लिए क्षमा की याचना करता हूँ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।